मेरा पूरा नाम है विष्णु बाबूलाल नागरीकर, छोटा गोंदिया प्रभाग क्रमांक 2 में से, और हमारी जनसंपर्क कार्यालय है। ये आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने क्या क्या प्रोग्राम किए? जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस स्कूल में हम पढ़े, छोटे से बड़े हुए, वो हमारे छोटा गोंदिया की नगर परिषद की स्कूल है। उस स्कूल में आज बच्चों को रजिस्टर कॉपी वितरण किए, मराठी हिंदी दोनों मिलाकर 300 बच्चे हैं, मराठी और हिंदी मिलाकर दोनों स्कूलों में। हम हर बार कार्यक्रम जन्मदिन में दूसरी जगह लेते थे, दवाखाना हो गया, बाकी मुखबद्री स्कूल हो गई, आश्रम शाला हो गया। इस बार हमने छोटा गोंदिया के स्कूल में लिया। भैया, आप नगर सेवक भी रह चुके हैं, सभापति पद भी आपके पास था। आपने क्षेत्र का क्या विकास किए और किस तरीके से विकास हुआ है? मैं जब 2012 में अपक्ष चुन के आया और उस समय पार्टी के समर्थन में हम नगर परिषद में 5 साल रहे। उसमें से मैं 2 जगह सभापति रहा, एक शिक्षा विभाग और दूसरा नियोजन विभाग। उसमें वार्ड के लिए हमारे यहाँ एक ग्राउंड है बाजू में, जिसको गोवारी आखर बोलते हैं, गोवर्धन चौक नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत सा अतिक्रमण था, उसको हटाया हमने। उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा कि हम फिर से चुनाव हार गए। लेकिन आज उस ग्राउंड के अंदर में गरीबों की शादियां होती है, वहाँ बड़े कार्यक्रम है। अभी परमात्मा एक सेवक सम्मेलन हुआ, भागवत कथा का कार्यक्रम हुआ, और आज वहाँ बाजार लग रहा है, एक गोवारी स्मारक बनी, और दूसरे काम यहाँ से लेकर स्कूल से लेकर पांगोली तक ये रोड भी हमारे समय हमने जिस काम का नियोजन किए उस बांधकाम का कार्यक्रम हुआ। दूसरा, गांव में पानी टंकियाँ थी, वो पानी टंकियाँ चालू कराया हमने अपने कार्यकाल में। रोड, रास्ते, नाली, यानी जो सदन रहता है, सदन के मंजूरी में 32 कामों को जो मंजूरी मिली वो आज भी काम चल रहे हैं। लेकिन कुछ काम रह चुके हैं। अगर जनता ने फिर से मौका दी तो हमें यहाँ समाज भवन बनाना है, किस एक जाति धर्म का नहीं, सर्वधर्म संभव समाज भवन, जहाँ हमारे छोटा गोंदिया के या और भी 2 अन्य नागरिक हैं जो आजू बाजू में रहते हैं, पास पड़ोस में, उनकी शादियाँ ब्याह होने के वो काम में आएगा। एक वाचनालय हमारे गांव में बहुत ज़रूरी है। आप कलेक्टर ऑफिस में जो वाचनालय है वो आज भी किराए से है। मेरा ऐसा नियोजन था, अगर जनता फिर से मुझे मौका देती है तो वह समाज भवन, और समाज भवन के ऊपर में एक वाचनालय, जहां अपने यहाँ के बच्चों का एक भविष्य अच्छा निर्माण हो सके। हमारे यहाँ किसान लोग बहुत हैं, तो डोर दवाखाने का मेरा प्रस्ताव भी लिया हुआ है, लेकिन ये पिछले 5 सालों में मैं नहीं रहने की वजह से वहाँ उस प्रस्ताव पे भी किसी भी प्रकार की उठापटक नहीं हुई। भैया, हमने बहुत से लोगों का बर्थडे देखे, आप एक सभापति भी रह चुके हो, और आपका बर्थडे जो आज हमने बहुत से लोगों का जन्मदिन देखे कि बहुत धूम धड़ाका से जन्मदिन कर रहे हैं, और आपका भी जन्मदिन करने का जो ये है कि सादे तरीके से बच्चों को उठा के देना और शाम को मंदिर के लिए, इसके बारे में क्या बताना? क्यों आप सभापति रह चुके हो, एक नगर परिषद सदस्य भी रह चुके हो? सर, ऐसा है, हम जहाँ रहते हैं ये छोटा गोंदिया, और यहाँ सभी किसान मजदूर सभी वर्ग के यहाँ लोग रहते हैं, और अपना जन्मदिन यानी एक दिखावा नहीं होना चाहिए। जन्मदिन में अपन एक अपने स्तर पर, जैसा बच्चों को हमने आज कॉफ़ी किताबें बांटे, उसी तरह इसके पहले भी जो हमारे जन्मदिन हुए उसमें लाडली बहन बना की बड़ी योजना चल रही थी। हमने उसके निःशुल्क फॉर्म यहाँ रजिस्ट्रेशन किए 2-2 बजे तक के रात के। उसके पहले आधार कार्ड का कैंप लगा है। जिनको राशन कार्ड पे अन्न नहीं मिलता, ऐसे 40 लोगों को माननीय छगनराव जी भुजबल, इसके पहले भी अन्न पुरोठा मिनिस्टर थे, उनको लेटर पेड पर, मैं जिले का यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, 40 लोगों को अन्न उनके कार्ड पे मिल रहा है और उनको मिला। ये जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से हम हमेशा काम करते आ रहे हैं। ये जनसंपर्क कार्यालय 2008 से चालू है, और भी ये कार्यक्रम चालू ही रहेगा। जनसंपर्क के माध्यम से दवाखाने के काम हो, किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो, किसी की कहीं अड़ी अड़चन है, कहीं कोई अड़ जाता है। अभी हमारे इधर हाईवे बना, या बार बार एक्सीडेंट होते हैं। हमारे भाई पटले जी भी
कई बार रात को 2-2 बजे तक के वो एक्सीडेंट में उनको उठाओ जी, ले जाओ जी। दूसरी बात, अब वो एक्सीडेंट तो हो जाता है, हम दवाखाना पहुंचा देते हैं, लेकिन पुलिस वाले वो क्या तो एमटी लेके आते हैं, उसमें हमारी फ़ोटो, लोकेशन, फिर वो रात को 2 बजे और जगाते हैं कि भैया ये तुम थे वहाँ पर, ये दिखाना पड़ता है बोले हमारे शासन। इसलिए बहुत से लोग भी अच्छे कामों में दौड़ने को नहीं देखते, लेकिन हम रेगुलर अच्छे कामों में अतल प्रयास करते हैं। भैया, आपको जब आप क्या के पार्षद थे, अभी आप पार्षद नहीं हो, आपको क्या लग रहा है कि क्या विकास नहीं हुआ, क्या विकास जहाँ के वहाँ ही हो गया, क्या लग रहा है? विकास ये नहीं हुआ सर, अपना विट्ठल रुक्माई मंदिर है, एक तालाब है वहाँ। इसके पहले आपने देखे होंगे पूरे देश में उसकी वीडियो चली, वहाँ मच्छियाँ मर गई थी। उस मच्छियों के मरने से जो बच्चे थे, वहाँ के लोग थे, घर छोड़ के अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने गए। ऐसी परिस्थिति में वहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो हमारी मांग थी। उसके बाद में आप देखो पूरे शहर के अंदर से तालाब लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाना। एक डोंगर तालाब है, एक तालाब है, वहाँ लोग बसे हैं, ठीक है, लोगों को बसने दीजिए। उसके बाजू में उसकी साफ सफाई करना, उसका खोदीकरण करके उसको डेवलप करना, यानी सौंदर्यीकरण, ये काम नहीं हुआ। या समाज भवन बनाना था, जैसी वाचनालय थी, ढोर दवाखाना था, जो हमारे यहाँ किसान वर्ग के लोग रहते हैं। इधर जाने में यहाँ से कम 200 किसान रोज़ ये नाले से आना जाना करते, पांडरी घाट के पास से। वहाँ एक पुलिया की ज़रूरत थी, वो नहीं बन पाया। और भी बहुत से काम है, जैसे अपने यहाँ पे पानी की टंकियाँ है, जो मजबूत पानी टंकी थी, जहाँ से लोगों को पानी मिलता था, वो टंकियाँ गिर गई, उसके ऊपर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2-2 4-4 साल तक के बंद पड़ी रहे और उनको डिसमेंटल किया गया। अभी जो भी रुके हुए काम है, इसे छोटा गोंदिया की जनता जनार्दन अगर मुझे फिर से मौका देती है, तो ये जितने भी विकास के काम हैं हम इसको अवश्य करेंगे।